Hello my dear friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Warning Man Abroad. असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मैं समझता हूँ ऐसा कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में कि क्या आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूपीआई को फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्या स्कोप है, किन कंट्रीज़ में कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट है, कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ें। इस बारे में हम थोड़ी सी बात करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर। So let me just give you a little background about Unified Payment Interface, which was created by National Payments Corporation of India, NIPL कहा जाता है जिसे। बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल को यूज़ करके आप पैसा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब पीयर टू पीयर कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस। यहाँ आप पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, राइट। सब ने यूज़ किया होगा डे टू डे बेसिस पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेट करता है और यहाँ पे अभी NIPL ने कुछ कंट्री के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला किया है और कुछ डेवलपमेंट्स इसके रिगार्डिंग हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कहाँ आप एक्चुअली अभी किन कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर आप यूपीआई के थोड़े बेनिफिट्स को देखें, इस तरीके से समझें कि अगर आपने किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, बैंक टू बैंक करना है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि आप बैंक जाएँ, वहाँ जाके पैसा डिपॉजिट करें किसी के अकाउंट में। अगर आपने ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो आपके पास, आपको पता होगा कि बेनिफिशियरी का अकाउंट नेम होना चाहिए आपके पास, जो कि उस बंदे का खुद का होता है। अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसकी IFSC कोड डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर खासकर आप इंटरनेशनल ट्रांसफर्स कर रहे हैं, बैंक टू बैंक कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको एडिशनली एक स्विफ्ट नंबर चाहिए होता है, अकाउंट नंबर चाहिए होता है। वो स्विफ्ट नंबर क्या होता है? बेसिकली वो अकाउंट का और ब्रांच का कोड होता है। एक ब्रांच का कोड होता है, उसके साथ अकाउंट नंबर लिंक्ड होता है, तो वो भी आपको चाहिए होता है। और रजिस्टर जब आप करते हैं तो यूजुअली आपको 2-4 तो OTP मिल जाते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, अकाउंट नंबर को। फिर कुछ बैंक्स के केस में पॉलिसीज़ के हिसाब से आप इंस्टेंटली आधे घंटे बाद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कुछ बैंक्स के केस में आप 8 घंटे के बाद कर सकते हैं वही चीज़, कुछ बैंक के केसेस में आप 24 घंटे के बाद कर सकते हैं वो चीज़। तो यूपीआई जो है यहाँ पे इस चीज़ को आसान बनाता है, क्योंकि यूपीआई एक सर्विस प्रोवाइडर है अपने आप में, जिसके अंडर बहुत सारे बैंक्स आते हैं। जितने भी बैंक्स हैं सब लिंक्ड हैं, ठीक है, सब बैंक्स लिंक्ड हैं, अकाउंट नंबर्स, ब्रांचेस सब लिंक्ड हैं उसके अंदर। तो जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आपके पास उस बंदे का फ़ोन नंबर होना चाहिए, यूपीआई कोड होना चाहिए, या QR कोड होना चाहिए, राइट। तो बहुत ईजिली आप इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफ़र कर पाते हैं इस सर्विस के थ्रू। तो लिक्विड ग्रुप करके क्रॉस बॉर्डर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्रोवाइडर है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, जिसका कोलैबोरेशन हुआ था, जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया था NIPL के साथ सितंबर 2021 में, ताकि यूपीआई QR कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, इन कंट्रीज़ के अंदर, और हांगकॉन्ग भी इसके अंदर, स्टार्टिंग जनवरी 22 ऑनवर्ड्स। लेकिन इसके बारे में अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्या डेवलपमेंट है आगे इसके बारे में, कि क्या हम एक्सटेंसिवली यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेन कंसर्न तो वो है। फिर दूसरा एक एग्रीमेंट हुआ मार्च 8 को इस साल 2022 को विद अरब मॉनेटरी फंड के साथ। आगे अरब मॉनेटरी फंड का कोलैबोरेशन है वहाँ के एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है अपने आप में मिडल ईस्ट रीजन के अंदर। उसका नाम है बर्टा पेमेंट प्लेटफॉर्म। अब बर्टा पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है ये काफ़ी बैंक्स के साथ, अरब रीजन के अंदर पूरे सेंट्रल बैंक्स के साथ लिंक्ड है। तो इसके बारे में आगे पता लगेगा आने वाले टाइम में कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं और कहाँ हम एक्सटेंसिवली यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के केस में बहुत ही एक्टिव डेवलपमेंट्स हैं। उसमें से जो सबसे पहली कंट्री है यहाँ पे वो है सिंगापुर। लास्ट ईयर NIPL ने कोलैबोरेट किया सिंगापुर के साथ टू इंट्रोड्यूस यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिंगापुर का जो सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी है, MAS जिसे कहा जाता है, जैसे इंडिया के केस में RBI है, ऐसे ही सिंगापुर के केस में है सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी। दोनों ही जो बैंक्स हैं बेसिकली दे वर्किंग टुगेदर टू लिंक देयर ओन लोकल पेमेंट सिस्टम्स, जैसे कि सिंगापुर के केस में है एक सिंगापुर पे नाउ, और इंडिया के केस में UPI। तो इसके रिगार्डिंग जो अभी काम चल रहा है, होपफुली हमें इसके बारे में जल्दी कोई डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने सुनने को मिलेगी। दूसरी कंट्री जहां आप एक्चुअली एक्टिवली UPI को यूज़ कर सकते हैं वो है भूटान, क्योंकि लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने
भूटान में आपने सुना होगा भीम, BHIM, राइट, UPI, उस सर्विस को लॉन्च किया था जुलाई 2021 में इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल बैंक ऑफ भूटान। तो UPI को आप भूटान में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा है मलेशिया। अगस्त 2021 में NIPL ने एक एग्रीमेंट साइन किया था मर्चेंट ट्रेड एशिया के साथ, जो वहाँ का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर खासकर आप मनी ट्रांसफर्स की बात करें या डिजिटल पेमेंट्स की बात करें या फॉर दैट मैटर मोबाइल कम्युनिकेशंस की अगर बात करें आप, तो NIPL का उनके साथ कोलैबोरेशन था टू इंट्रोड्यूस UPI इन मलेशिया टू प्रोवाइड रेमिटेंसेस टू इंडिया। ओके, इसके अलावा जो फोर्थ कंट्री है जहाँ पे आप UPI को अभी यूज़ कर सकते हैं वो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब कि दुबई। अप्रैल 2022 को NIPL का एक एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरशिप हुआ था विद अ लोकल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर देयर, नियोपे। नियोपे का बेसिकली क्या है, सब्सिडरी है मशरक बैंक की, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत पुराना बैंक है पूरे UAE रीजन के अंदर शुरू से। तो UPI बेस्ड सिस्टम्स को या जो QR कोड्स को आप कुछ लिमिटेड स्टोर्स के अंदर या रिटेल वेन्यूज़ के अंदर यूज़ कर पाएंगे जहाँ पे नियो पे लिखा होगा। जब आप किसी स्टोर में जाते हैं तो आपने देखा होगा मास्टर कार्ड लिखा होता है, MX लिखा होता है, वीज़ा लिखा होता है। ऐसे ही वहाँ नियो पे अगर लिखा है तो वहाँ पे आपके पास चांसेस हैं UPI ट्रांजैक्शन करने के, अगर आप कोई चीज़ लेते हैं या ख़रीदते हैं। तो UAE उन तमाम कंट्रीज़ में से जहाँ पे आप अभी UPI को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ इन अ लिमिटेड फैशन। आगे जो नेक्स्ट कंट्री है जहाँ पे आप UPI को यूज़ कर सकते हैं वो नेपाल। यहाँ पे नेपाल के अंदर भी लास्ट ईयर UPI पेमेंट सिस्टम को मेथड को मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था बाय NIPL, ठीक है, जहाँ पे इनके वहाँ के दो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। पहला तो है गेटवे पेमेंट सर्विस, GPS कहा जाता है उसे, और दूसरा है आई थिंक इफ़ आई कैन रिकॉल मानाम इन्फोटेक करके वहाँ की कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर, जिसके साथ टाइप हुआ था NIPL का। फिर नेक्स्ट कंट्री है, आपको जान के भी बहुत खुशी होगी, फ्रांस ने भी UPI पेमेंट मेथड्स को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे NIPL का एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि ये कह सकते हैं UPI का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और रुपे कार्ड्स आपको पता होगा, इन दोनों का जो है बेसिकली कोलैबोरेशन हुआ है वहाँ के लोकल सर्विस प्रोवाइडर के साथ, लायरा नेटवर्क। तो बहुत ईजिली अब आप फ्रांस भी अगर ट्रैवल करते हैं तो UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स को वहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे। आगे जो कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे अभी इंडिया ने इस्टेब्लिश करना है UPI को, नेगोशिएशन चल रहा है, वो है उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है रशिया। आपको पता है रशिया के केस में काफ़ी सैंक्शंस हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हैं कि रशिया के अंदर UPI पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा सके। और ऑस्ट्रेलिया के केस में क्या है कि काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पढ़ते हैं, जाते हैं, तो UPI जो है एक बहुत अच्छा ज़रिया उन लोगों के लिए भी हो सकता है उन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये थे कुछ अपडेट्स जहाँ पे आप UPI को यूज़ कर पाएंगे, चाहे वो लिमिटेड वे में हो, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, फाइनेंशियल टॉपिक है। इनफैक्ट हम ट्रैवल के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सबका कंसर्न रहता है कि जब वो एक फ़ॉरेन ट्रिप करते हैं तो किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, करेंसी लेके जानी, US डॉलर्स लेके जाने, लोकल करेंसी लेके जानी, कितना कन्वर्जन रेट पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। क्या कोई और फैसिलिटी नहीं है जो हम यूज़ कर सकते हैं, कार्ड से हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, राइट। तो UPI जो है एक बहुत ही अच्छा ज़रिया आप लोगों के लिए हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, और जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। इसके रिगार्डिंग कुछ और अपडेट मुझे पता लगते हैं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों के साथ इसी तरीके से शेयर करता जाऊँगा। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये अपडेट आपको कैसा लगा, ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप फॉर माय मोटिवेशन, and do not forget to subscribe to this YouTube channel, The Wanting Man Abroad. I see you once again. Goodbye. Take care.